14 अगस्त वाले दिन जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के ऊपर जो है तिरंगा रैली निकाली गई है। 750 मीटर का लंबा झंडा इंडिया का बनाया गया है और उसकी रैली निकाली गई। उसमें जो है कश्मीरी शामिल थे, वहाँ के यूथ शामिल थी, बच्चे शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे जब इंडिया वहाँ पर इस तरह जो है कश्मीर के लोग जो है वहाँ पे इंडिया की रैली निकाल रहे हैं, इंडिया का झंडा लेके निकले हुए, तो फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये हमारे जो सियासत के लोग हैं, जितने बड़े नवाज शरीफ हो गया, शहबाज, ये उनको अपने हकूक नहीं दे रहे हैं। अच्छा। अगर कश्मीरियों को अपना हकूक दे जाए तो वो पाकिस्तान का भी झंडा उठा सकता है। अभी इंडिया भरपूर हकूक दे रहा है उनको, उनके रोडे हो गए, बिजली हो गई, जो भी वो बना के दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान ये हकूक नहीं जाता, अपने लोगों को नहीं दे रहे, तो वो कश्मीरों को कैसे देगा? ये सियासत, जितने भी सियासत लोग हैं, वो उनको सोचनी चाहिए कि हमने क्या हकूक देना है कश्मीरियों को, क्या करना है उनके लिए। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है ना, वो कश्मीरों को ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इंडिया जो है ना उधर ज़्यादा काम कर रहा है कश्मीर में। पाकिस्तानी जो है ना आपस में लड़ते हैं, आपस में सियासत कर रहा है, ठीक है। उनको जो है ना अपना जो है ना हवा में वो बेचारे जो है ना ख्वार है, ठीक है। तो वो कश्मीर की जो सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत कम है, ठीक है। वो ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से एक तो इंडिया की वजह से, ठीक है, कि उनके साथ ताल्लुकात है, ठीक है। ऊपर से सिर्फ बयानात सियासत कर रहा है, बयानात दे रहा है, ठीक है, सही तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है, खुलेआम सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है ना वो कश्मीरी पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है ना वो इंडिया की तरफदारी कर रहा है कि भाई हम है कश्मीरी, लेकिन इंडिया फिर भी उनको हकूक दे रहा है, मतलब उनकी बात सुन रहा है। पाकिस्तान वैसे मीडिया पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो चुप के जो है ना बात कर रहे हैं, खुलेआम से हमने कोई भी बात नहीं कर। आपको बुरा नहीं लगा ये जान कर के वहाँ पर जो है कश्मीरियों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं? एक भी कश्मीरी ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का झंडा उठाया हो। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना वो कश्मीरी जो है ना वो कहते हैं कि इंडिया को कहते हैं अपना हकूक हमें दे, ना पाकिस्तान हमें जो है ना चाहिए, ना हमें इंडिया चाहिए, सिर्फ अपना हकूक। इंडिया उसके साथ मतलब अच्छे कर रहा है, इतना भी मतलब पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से उनको पता है कि भाई पाकिस्तान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर इधर भी हम लोग जो है ना इंडिया के बगावत के नारे शुरू करें, ना हम उधर हो जाएंगे ना हम इधर हो जाएंगे ना। इस वजह से वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ कश्मीरी जो है भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, एक भी पाकिस्तान का नारा वहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा। भाई पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट ही नहीं किया तो वो पाकिस्तान का नारा क्यों लगाए? यहाँ पे आप देखें, मैं देख रहा हूँ तकरीबन हम लोग कई वो कर रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान के झंडे यहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान के झंडे है यहाँ पे, लेकिन आपको इंडिया का झंडा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? पाकिस्तान भी जो है ना उनसे नफरत कर रहा है इंडिया से, इंडिया भी पाकिस्तान से कर रहा है। बीच में सिर्फ कश्मीर है। कश्मीर को पता है कि भाई हमें पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है। वैसे मीडिया पे आके कुछ लोग सियासत कर रहा है कि भाई हमें कश्मीर आज़ाद, अपना मुल्क तो ठीक करो फिर कश्मीर को आज़ाद करो। कश्मीर आज़ाद है, उनको रोटियां मिल रहा है, पाकिस्तानी अवाम को सही तरह से नहीं मिल रहा है रोटी, एक दिन का रोटी उनको नहीं मिल रहा है। अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आजादी हुई, उधर भी आजादी मनाई गई उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या दो झंडे से आजादी मनाएंगे, या उन्होंने कैसे मनाई है वो भी आपके सामने है, हम सब ने देखा है। लेकिन बात ये करना चाहूंगा चौधरी साहब कि मैं हम अपने मीडिया पे देख रहा था, बड़ा मैंने चीज पे गौर किया कि वो कहते हैं कि हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए, 70 साल हो चुके हम लोग आजाद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चौधरी साहब, इस पे गौर करने की बात है। और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे। पाकिस्तान 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। माइंडली तौर पे आजाद नहीं हुए, हम माशी तौर पे आजाद नहीं हुए, हम गुर्बत के तौर पे आजाद नहीं हुए। अब देखें हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 70 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो एक स्पीच थी वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर ने
इतनी लंबी स्पीच की और इतनी अच्छा इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना लंबी स्पीच का, ये भी नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत बड़ी स्पीच की उन्होंने, इतना लॉन्ग खड़े होकर लाइव स्पीच करना ये भी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन उसमें मैंने भी वो स्पीच सुनी थी, थोड़ी बहुत सुनी है, ज्यादा नहीं, सारी पूरी नहीं सुनी। उसमें एक चीज उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने अल्फाज में, जो कि मैं अपनी वर्डिंग में अभी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि दुनिया के किसी कंट्री को इंडिया से घबराने की जरूरत नहीं है, कि हम जितनी भी डेवलपमेंट कर ले किसी का नुकसान नहीं करेंगे। करता हूँ आपको, ये जो कल स्पीच, जो आज स्पीच हुई है नरेंद्र मोदी साहब की, इसमें तो उन्होंने जो बातें की, ये तो मैंने भी काफी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपनी 10 साल का 15 साल का जो टेन्योर है, इसके बीच में हिंदुस्तान को जंग नहीं दी, जंग नहीं दिखाई, अपने हिंदुस्तान को जंग में नहीं धकेला मैंने। देखे जो साहब, दुनिया में कोई भी पावरफुल वज़ीर आज़म होता है ना, जो 10 साल 15 साल का टेन्योर करता है, वो अपने आप में कुछ बन जाता है और वो दुनिया से जंगे लड़ता है। आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया नो डाउट के तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देखें, कामयाब जो मुल्क होता है ना, वो जंगे नहीं करता, वो अपने मुल्क में जंगे मुसल्लत नहीं करता या दूसरे किसी कंट्री की जंगों को अपने मुल्क में ले आता, क्योंकि उनका विजन ये है कि अपने मुल्क को कामयाबी लेके जाना। देखिए, इंडिया की कोशिश है कि वो, उनकी की कोशिश बहुत देर से है कि ना वो कश्मीरियों को अपने साथ मिला सके, उनको खुश कर सके। हाँ जी। लेकिन ये है कि उनके अंदर भी एक फैक्टर बहुत देर से है कि मतलब वो उनके अंदर भी चीज है कि पाकिस्तान को मिले। अगर आप देखें ना हिस्ट्री को, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर यही ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के साथ मिले, लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी इसमें गलतियां इतनी है कि हम उन्हें कभी आजाद करवा नहीं सके और हम उसी चीज को लेके एक बार मतलब माइंड के अंदर हेट इकोनॉमी बनाई हुई है। जी जी, कोशिश कर देखें, 4 जंगे की हमने कश्मीर के नाम पे, 4 जंगे। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और आज हम देखें IMF से जाकर हर साल हर 6 महीने बाद कटोरा लेके जाते हैं। किस तरह ये हालात हुए हैं आप देखेंगे। अगर कश्मीर के टोटल आबादी देखेंगे तो ये कोई 50 से 55 लाख के करीब आबादी है। उस 55-50 लाख के लिए यहाँ पर हम 25 से 30 करोड़ अवाम के जान को लाले पड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? समझदारी इसमें नहीं है कि यार चलो जो हो गया सो हो गया, अब मिल बैठ के बातचीत करते हैं। कश्मीर का मसला जो है वो अनरिजोल्वेबल है, ये सॉल्व नहीं हो सकता आने वाले टाइम के अंदर। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत देखे हमारी तरफ? अभी आप बेहतर जानती होंगी कि पाकिस्तान के पूरे स्टेट्स के अंदर क्या हो रहा है, लोग क्या मांग रहे हैं। लेकिन ये जो आर्मी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया के साथ। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज़ाद कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देनी चाहिए। और उसके अलावा हमें इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा ये है कि हम खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे पॉलिटिशियन इतने करप्ट है कि हमारे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ IMF के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि IMF से पहले भी दुनिया थी, लेकिन ये है कि अब हम लोग सिर्फ उनके फॉरेन रेट पे हम पाल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन ये है कि हम इससे निकल सकते हैं अगर हमें टेक्निकल एक्सपर्ट को हम इसमें लेके आए और अपने अंदर यहाँ खुद प्रोडक्शन क्रिएट करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, अफ्रीका के अंदर कॉफी जो है, वहाँ की कॉफी बहुत मशहूर है, ठीक है। लेकिन ये है कि आज तक हमें अफ्रीका के कोई कॉफी का ब्रांड का नहीं पता। हमें नेस्कैफे का पता है, हमें सारे ये जो टीम हॉटन सारे इनका पता है, ये अमेरिका ब्रांड का, लेकिन सारी कॉफी जो है वो आती है अफ्रीका से है। तो इसलिए हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा ज़राए, मिनरल रिसोर्सेज है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जो है, हम लोग बिल्कुल कश्मीर के पीछे, हम बिल्कुल IMF के कर्जों में डूबे हुए हैं। सही बात है।